हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो हो रही वाली है हमारी सरिता जेठू के ऊपर। क्योंकि उनके ऊपर स्ट्राइक का बहुत ज्यादा जो है ना एलिगेशन लगा हुआ है कि सरिता जेठू स्ट्राइक दे देंगे या फिर सरिता जेठू ये करेंगे, सरिता जेठू वो करेंगे। सरिता जेठू ने अपनी एक एक बातें अपनी अपनी वीडियो में जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी है कि उनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगी हैं ना ये यूट्यूब के थ्रू, वो एक एक करके उन धाराओं के ऊपर अपनी केस जो है वो जीतते जा रहे हैं। उनके ऊपर सबसे बड़ी धारा ये लगी थी कि वो लोग इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। अरे वो लोग इस खेल के मास्टरमाइंड होते ना तो मैं सच में मैं हंस देती, क्योंकि ऐसे मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकते जिनको कि अपनी बातें रखने के लिए भी उनको समय लगता हो। मास्टरमाइंड को जो है ना हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा अपनी चीजें सोचनी पड़ती है। इन जैसे लोग कभी मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकते। अगर ये कभी मास्टरमाइंड निकलते भी ना तो मैं अपना माथा पकड़ लेती कि हे भगवान, मैं इन लोगों के लिए क्या ही वर्ड यूज करूं। सरिता जेटू ने उस वीडियो को लेकर के भी अपना दे दिया है सफाई कि वो वीडियो इनके पास उड़ती उड़ती आई थी, लेकिन उन्होंने वो वीडियो वायरल नहीं किया। उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया कि उस वीडियो में कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक गधा मजदूरी वाली वीडियो थी जो कि किसी भी काबिल नहीं थी और ना ही उसकी उतनी हाइप बनाने की जरूरत थी। बात करते हैं यहाँ पे सरिता भोजी ने एक बातें बहुत अच्छी बोली जिसके लिए मुझे सच में उनके लिए एक शब्द बोलना है कि जब हम एक एक बातें क्लियर करते करते जाते हैं ना, खास तौर पे क्रिएटरों के मुंह से जब हम कोई सच्चाई सुनते हैं ना तो उनको सच में मन करता है कि उनके लिए दो शब्द बोले। कोई भी क्रिएटर आज तक खुल करके अपनी बातें नहीं रखा है, लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने जिस तरीके से कल अपनी वीडियो में सारी बातें खुल करके रखी ना, उसी तरीके से जितने भी सवाल जवाब आए उनको बिना घुमाए और बिना गोल गोल जवाब दिए आप अपने चैनल पे ही रखिए। जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं ना कि आप अपने चैनल पे प्रूफ रखो, प्रूफ रखो, प्रूफ रखो, मैं आज भी हंसती हूँ उनके ऊपर कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। उनके लिए मेरे पास बस दो ही वर्ड यूज है। सर जेठू भैया ने अपनी वीडियो में मेरा नाम भी लिया और बातें भी मेरे लिए बोली, कम्युनिटी की बातें कर रहे थे। तो मैं जब वीडियो नहीं बनाती थी ना उस समय मैंने आखिरी में इन सारी चीजों से परेशान हो करके किसी की कम्युनिटी उस समय जो है श्वेता की कम्युनिटी किससे छिड़ी हुई थी, सॉरी श्वेता जी की जो है कंट्रोवर्सी छिड़ी थी लपुआ के फैमिली से। वो उनका इस चैनल पे इस यूट्यूब पे वो उनकी आखिरी वीडियो थी। जिस दिन वो आई थी वो मैंने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो रोने धोने वाली वीडियो उन्होंने बनाई थी और उस समय जो है उन्होंने एक कम्युनिटी लिख करके अलविदा बोल दिया था यूट्यूब से कि अब मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगी या फिर मैं समझ लूंगी, जैसे भी होगा, अगर समय हुआ मेरे अनुकूल तो मैं आऊंगी। पूरी उनकी कम्युनिटी थी, भगवान जाने अब वो कम्युनिटी उनके चैनल पे है कि नहीं। वहां पे मैंने उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट में उनके मैंने एक मैसेज किया था, जो मैसेज सबके पास हो गया और सारे लोगों ने वो मैसेज पढ़ा था, जिसमें एक एक चीजें मैंने लिखा था। होटल कांड, यहाँ पे कार कांड, सॉरी कार वाली बातें, बहुत सारी बातें मैंने उसमें लिखी थी। और वो जो है ना बहुत तेजी से वो मैसेज वायरल हुआ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और मेरे ऊपर हाय हाय किया। रिएक्शन चैनल वाले तुम लोग सच में बिन पेंदी के लोटे हो, सच में बिन पेंदी के लोटे हो। क्यों? क्योंकि जहां पे तुम लोगों को सही में आवाज उठाना चाहिए वहां तुम लोग एक दूसरे का मुंह ताकते हो कि कहीं मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना आ जाए। क्यों? चैनल पे अगर स्ट्राइक आ जाएगी तो दोबारा चैनल नहीं बना सकते हो। लेकिन नहीं, ये असलियत दिखाते ही नहीं है। उस समय इन लोगों को बिल्कुल पड़ा ही नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति आकर के ये होटल कांड बोल रहा है तो ये सच में एक कोई बहुत बड़ा कांड रहा होगा जिसके ऊपर से ऐसी धुआं उठ रही है। उस समय इन लोगों ने मेरे ही खिलाफ वीडियो बना दिया। वो एक एक बातें आज जो है लपुआ अपने मुंह से कबूल चुका है कि हाँ उसकी एक एक बातें सही है। जगत दीदी ने अपने मुंह से कबूल लिया है कि हाँ वो एक एक बातें सही हैं। मुझे भागना होता तो मैं भाग जाती, मैं भागी नहीं ना तुम्हारे पति को लेकर के। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होता है? आज तो जगत दीदी बोल रही है कि मेरे पास सारे प्रूफ है पर मैं नहीं रखूंगी। तुम लोग होते कौन हो? इसी को कहते हैं ना पॉलिटिक्स, इसी को कहते हैं बेवकूफी, कि जनता को जहां पे सही समय पे वार करना चाहिए वहां नहीं करते। और खास तौर पे ये रिएक्शन चैनल वाले बिन पेंदी के लोटे, ये कभी सही चीजें नहीं बोलते हैं और कभी भी सही चीजों के ऊपर ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं।
इन्होंने ना ऑडियंस को पूरा टुकड़ों में बांट दिया है, पूरा टुकड़ों में इन्होंने ऑडियंस को बांट दिया है। जो लोग चिल्लाते थे ना जस्टिस फॉर जनता, जस्टिस फॉर जनता, अरे जनता को जस्टिस 2 महीने पहले मिल गई, जब सारी चीजें शीशे की तरह सामने हुई थी ना, उसी समय जनता को जस्टिस मिल गई कि वो किसको देवी और देवता बना करके बैठे हैं। सबकी अंधभक्ति उसी समय खत्म हो गई थी। एक भी बंदा उस समय नहीं था जो आकर के बोलता था कि यहाँ पे जो है मिस्टर राज बहुत अच्छे हैं या फिर यहाँ पे जगत दीदी बहुत अच्छी हैं। उस समय इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से बाइकआउट किया गया था। ऑडियंस उस समय जागी थी, लेकिन अब ऑडियंस को इन रिएक्शन चैनल वालों ने टुकड़ों में बांट दिया है। थोड़ा इधर मेरा, थोड़ा इधर मेरा, इधर तुम्हारा, इधर उनका, इधर उनका, इधर उनका, इधर उनका, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना ऑडियंस बट गई है। क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वाले जो है ना एक नंबर के जलनखोर हो गए हैं। इनको जो है ना सिर्फ सिर्फ अपनी अपनी दुकान की ही पड़ी हुई है। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ जनता को जो है ना गुमराही करना है जस्टिस फॉर जनता के लिए। अब इन्होंने जनता के दिमाग में पूरी तरीके से जो है ना गोबर भरना शुरू कर दिया है, पूरी तरीके से गोबर भरना शुरू कर दिया है। रात दिन चिल्लाते हैं जस्टिस फॉर जनता, जस्टिस फॉर जनता, जबकि जनता को जस्टिस मिल गई है। किस चीज का जनता को जस्टिस चाहिए? पहले कंट्रोवर्सी हुआ करती थी ना गाइस, जो हम लोग यूट्यूब पे ही कंट्रोवर्सी, जब सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, वो कंट्रोवर्सी बहुत लिमिटेड टाइम में खत्म हो गई थी और उस समय इतना हुई भारी मात्रा में व्यूज नहीं आता था और नहीं इतने भारी मात्रा में जो है क्या होता था, चीजें हौच पौच होती थी। बहुत कम समय में जो है 8-10 वीडियो के बाद ही लपुआ की जो है नॉर्मल हो गई थी क्या चीज, उसकी व्यूज। लेकिन यहाँ पे जितने सारे रिएक्शन चैनल बने उतनी ही सारी ऑडियंस जो है वो टुकड़ों में बट गई, सच्चाई से जो है वो बेआबरू हो रही है। ये रिएक्शन चैनल वाले खुद जो है ना वो जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं और चिल्लाते हैं जस्टिस फॉर जनता। ऐसे लोग जनता को जस्टिस दिलाएंगे? कभी नहीं दिला सकते ये लोग, कभी भी नहीं दिला सकते हैं। उनके पैनल पे जाइए तो वो अपनी तरीके की बातें करेंगे, उनके वीडियो में जाइए तो वो अपनी तरीके की बातें करेंगे, उनके वीडियो में जाइए तो वो अपनी तरीके की बातें करेंगे, लेकिन वो कभी भी आपको एकजुट रहने का कभी संदेश नहीं देंगे कि नहीं एकजुट रहो। और इनको चाहिए जनता को ये लोग जस्टिस दिला रहे, झूठे लोग। इनको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, इनको खास तौर पे जो है ना ऑडियंस को लड़ाने का ही काम ये सब कर रहे हैं गाइस। जो रिएक्शन चैनल वालों की देन है कि ये कंट्रोवर्सी इतनी लंबी खिंची है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों की ही देन है कि इस कंट्रोवर्सी को इतना लंबा खींच दिए। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा जो है रिएक्शन वाले चैनल बन रहे हैं उतना ही ज़्यादा भसड़ मचा हुआ है और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लोज नहीं हो रही हैं। हर एक तरीके से जो है ना मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन लॉजिकल मुद्दे किसी पे नहीं उठ रहे। रिएक्शन चैनल वालों के पास सबूत कहाँ से आए? रिएक्शन चैनल वाले सबूत क्यों नहीं डाल रहे? अबे गधो, रिएक्शन चैनल वाले सबूत डाले चाहे न डाले, तुम लोगों का क्या फर्ज बनता है? जितने सबूत आए उस पर लीगल जाओ ना। नहीं जाएंगे ये सब लीगल, कोई नहीं लीगल जाएगा दोस्तों, क्योंकि डर लगता है ना सबको लीगल जाने में। कौन बोलता है कि लीगल एक्शन नहीं होता है ऐसे के ऊपर? कौन बोलता है कि नहीं होता है लीगल एक्शन? मैं तो गई थी 4 महीने पहले इसी चीज को लेकर के, लीगल एक्शन हुआ था। लीगल एक्शन सारी चीजें उस समय हुई थी, लेकिन उस समय ऑडियंस का सपोर्ट नहीं था। अकेली थी मैं और उधर सारे क्रिएटर थे और सारी ऑडियंस थी, उधर सारे रिएक्शन चैनल वाले थे। अब जिनके भी दम है ना, जिनको भी लगता है कि नहीं लीगल नहीं होता है ना, उनको मैं बोल रही हूँ कि जा करके एक बार थाने में रिपोर्ट लिखवाओ और बोलो कि नहीं होता है लीगल तो मेरा नाम बदल देना, बस थाना होता है अलग। ये सारे लोग ना दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ बाइकआउट के नाम पे बरगला रहे हैं। हर एक चीज का यहाँ पे लीगल होता है, हर एक चीज का लीगल होता है। ये नहीं जा रहे हैं, साइबर में रिपोर्ट नहीं करवा सकते हैं, नहीं जा रहे हैं। जो लोग चिल्ला रहे हैं क्या वो साइबर में उठ करके नहीं जा सकते? अगर यहाँ पे यूट्यूब के आप लोग बहुत ही ज्यादा सशक्त नागरिक हैं तो नहीं जाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको यही यूट्यूब पे चिल्लाना है,
ये वो नेता का काम यहाँ यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, क्योंकि सबको जैसे लग रहा है सब लोग विधायकी के चुनाव में खड़े हुए हैं और सबको जो है अपनी अपनी विधायकी चमकानी है, तो सब लोग चिल्ला रहे हैं कि ऐसा करो, आप हमें वोट दो, हम जो है विधायक बनेंगे तो सड़क बनवा देंगे, आप हमें वोट दो, हम विधायक बनेंगे तो ये करवा देंगे। ये सारे लोग वही तो कर रहे हैं। जमावड़ा लगा करके क्या हो रहा है? यही हो रहा है। हम जनता को जस्टिस दिला रहे, जनता को जस्टिस मिल चुकी है, अब जनता को जस्टिस नहीं चाहिए। जनता को जस्टिस दिलाने से अच्छा है कि तुम लोग उस चैनल को बंद ही करवा दो, पर नहीं होगा बंद ना, क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ गरजते हुए बादल हैं, बरसेंगे नहीं। सबको देख लिया मैंने, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डरपोक हैं, डरपोक। लाखों में अगर व्यूज आ जाते हैं, हजारों में अगर वाचिंग आ जाती है ना, इसी में ये लोग फुदकने लगते हैं कि देखो जनता जाग रही है, जनता जाग रही है, घंटा जनता जाग रही है। हम वीडियो बना रहे हैं तो रिकमेंड हो गई किसी के पास हमारी वीडियो, तो उन्होंने हमारी वीडियो देख लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी वीडियो देख करके हमें व्यूज दिया और कोई भी अवेयरनेस उनके अंदर नहीं आ रही है, तो डांड चला गया हमारा वो एक व्यूज। मैं हमेशा से बोलती हूँ कम लोग देखो मेरी वीडियो, लेकिन वो देखो जिन्हें सच में फर्क पड़ता है। जस्टिस चिल्लाने से नहीं मिलेगा दोस्तों, ना यहाँ पे कोई आपको जस्टिस दिलवाएगा, एक भी बंदा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करवाएगा। आप अपने जीवन के जिम्मेदार खुद हैं, आप अपनी चीज़ों के जिम्मेदार खुद हैं। इसीलिए टुकड़ों में अगर आपको बंटना है तो ये मत नारा लगाइए कि जस्टिस फॉर जनता, और अगर आपको एकजुट रहना है तो आपको इनके खिलाफ मुहिम छोड़ना है, आप उनके खिलाफ चीज़ें करिए, और यहाँ पे जो है आकर के गुट्टबाजी करके दूसरों को जलील करना बंद करो। आज कोई जिसको भी देखिए वो बोलता है गोला एक्सपोज, गोला एक्सपोज। क्या जानते हो तुम लोग बैलगाड़ी और गोला के बारे में? अस्तित्व नहीं था तुम लोगों का जब बैलगाड़ी और गोला आया था, दुम दबा करके घूम रहे थे इधर उधर। आज अगर जगत दीदी स्ट्राइक दे दे या फिर कोई और स्ट्राइक दे दे ना तुम लोगों के चैनल पे, तो इधर उधर नाचते फिरोगे कि देखो हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन उस जगत दीदी से लड़ने की क्षमता नहीं है किसी में। तो फिर काहे के लिए जस्टिस फॉर जनता? किस चीज का जस्टिस फॉर जनता? जनता के लिए कुर्बानी दो जरा। नहीं देंगे, ये कोई भी कुर्बानी नहीं देगा। गोला को एक्सपोज करने के लिए जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है। और हमने सबको देख लिया कि बिना गोले में जितनी भी बातें हुई हैं या फिर जितना भी गोला ने इनको डिकोड किया इन ब्लॉगरों के, उसके बाद से पूरे यूट्यूब पे एक भी चीजें नहीं आई हैं उसके अलावा। यानी कि अगर गोला कोई नई स्क्रिप्ट सुनाएगा ना, तब जाकर के एक भी वर्ड सामने आएंगे सही से। अब देखिएगा जितनी सारी वीडियो में मैंने बातें करी है ना, अब इसके ऊपर ही लोग मुद्दा घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से ये लोग नहीं बात कर रहे थे ना। क्यों? क्योंकि इनके पास है ही नहीं चीजें, ये सोचते ही नहीं है, ये सिर्फ हवा में वही सारी चीजें सुनी सुनाई चीजों पे काम करते हैं। इनके पास खुद का ना बुद्धि है, इनको खाली पका पका करके दे दो तो ये सब खाना जानते हैं और बात करते हैं कि हम लोग जस्टिस फॉर जनता कर रहे हैं। तो गोला वो है जब अस्तित्व में तुम सब कोई नहीं था। जितने लोग आज गोला एक्सपोज या बैलगाड़ी है या फिर अर्पिता हाय हाय, दब जाओगे बैलगाड़ी के नीचे। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी धीरे चलती है और बहुत लंबी सफर करती है, लंबी रेस का बैलगाड़ी है। आज भी बैलगाड़ी में बहुत कुछ दफन है, ठीक है। तो बैलगाड़ी के पीछे पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, मजबूती के साथ में, क्योंकि बैलगाड़ी बहुत अगर जवाब देने पे आई ना तो एक एक के यहाँ पे जो है बखिया उखेड़ देगी। खास तौर पे चैनलों की पहले, क्रिएटरों की तो बाद में करेगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, दोबारा से हाय हाय करने से पहले मैदान में अपना जो है पूरी तैयारी करके आना, और हवा में तीर मारोगे तो सबसे पहले जो है मैं अपने नाम से तुम्ही लोगों को स्ट्राइक दूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल तक जो है वो कर रहे थे और मुझे अच्छे से पता है कि स्ट्राइक देनी कैसे। लेकिन वैसे मैं स्ट्राइक दे करके क्या करूँगी? अगर मैं स्ट्राइक दे दूंगी तो फिर तुम लोग लड़ोगे किससे? लड़ो, मजा आएगा। स्ट्राइक फिर स्ट्राइक गया तेल लेने। तो थोड़ा मजबूती से और थोड़ा ढंग से और थोड़े विचारों को सोच समझ करके कि हम भैया जो चीज़ें बोल रहे हैं उसके ऊपर कहाँ सही है और कहाँ गलत है। गोला से लड़ने आओ तो पूरी तैयारी करके आना, और ऐसे गाली गलौज करके यहाँ पे उल्टे सीधे वर्ड यूज करके गोला में मत घुसना। क्यों? क्योंकि गोला में कदम रखने से पहले अपने कदम जो है अच्छे से झाड़ पोंछ लेना।
ठीक है, क्योंकि गोला को मैंने एक बार बैलगाड़ी को उलट दिया है। अब उसमें वही सदस्य बैठे हैं जिन्हें सच में एक्चुअल में बैठना है। अब मेरी हर एक पे बड़ी पारखी नज़र रहती है कि कौन गोला में सही है, कौन गलत है। एक एक के एक्टिविटी पे मेरी नज़र रहती है, ठीक है। अभी मैं पीछे नहीं पड़ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोला जो है वो छुप रहा है। इसका मतलब ये समझो कि गोला किसी नए तैयारी पे है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहना कि नहीं गोला जवाब नहीं दे रहा है, गोला जवाब नहीं दे रहा है। तो गोला तो जवाब नहीं देगा, सीधे रौंद देगा और रौंद के चला जाएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।